जुमेरात थर्सडे को 0.5% भी गिरे हैं। 0.5, थोड़ी सी गिरावट है, ज्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं है और इस तरीके की गिरावटें होती रहती है। बहरहाल मुबस्सिरीन और माहिरीन का मानना है कि 255 करोड़ रुपया लोन जो अडानी ग्रुप को जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से दिया गया है, ये एक मुआहिदा होता है जी, तय मुआहिदा, जहां पर सारे बैंक होते हैं जो आरबीआई के साथ काम करते हैं। जनाब उन बैंकों पर ये लोन जो है वो उस तरीके से दिया जाता है कि अगर इतने 1000 करोड़ रुपए देना तो कितना बैंक कितना देगा। तो उसमें जो पूल हुआ वो 255 करोड़ रुपया जेके बैंक को आया और जेके बैंक ने कुछ माह पहले ये पैसा जो है वो अडानी ग्रुप को दे दिया है। बैंक के चेयरमैन लगातार इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि जनाब मामला कंट्रोल में है और इस तरीके से जो खबरें आ रही है बैंक के हवाले से ये सही नहीं है और बैंक का पूरा निजाम मुतहरिक है, मुस्तहकम है। ताहम बैंक ज़राया जो और बैंकिंग से वाबस्ता जो लोग हैं उनका मानना है कि 255.6 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप को जो लोन गया है ये एक स्मॉल पोर्शन है जी उस लोन का जो 80,000 करोड़ रुपया ऑल इंडिया बैंक जो एब्सोल्यूट लोन है 80,000 करोड़ रुपया, उसमें ये 255.6 करोड़ रुपया लोन जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से दिया गया और ये पूरे लोन अमाउंट साइज का तकरीबन 3 से 4% रेवेन्यू कंपोनेंट के आसपास है। बहरहाल माहिरीन के मुताबिक जब आप देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो उसमें यह माना जा रहा है कि अगर अभी नहीं और अगर ये डिफॉल्टर्स की लिस्ट में चला गया तो आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर बैंक के इस्तेकाम पर, बैंक के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान उठ सकते हैं। कुछ माहिरीन इस हवाले से मान रहे हैं। ताहम बैंक लगातार ये कह रहा है कि अलार्म बजाने की कोई जरूरत नहीं है जी, ऑल इज वेल और सब कुछ कंट्रोल में है। मजीद ये खबर जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खबर है, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर के बैंक का है, खातेदारों का है और नौजवानों के भी सवाल बहुत ज्यादा है। फिर बैंक को लेकर कहा जा रहा कि अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कर्जा चाहिए तो बैंक लैतुलैल और जिस लंबी प्रोसेस से गुजारता है, शायद सालों साल लगते हैं, लेकिन बड़े लोगों के लिए किस तरीके से हजारों करोड़ रुपया दिया जाता है और बाद में कई लोग एनपीए भी हो गए और बैंक ने उस बात को भी माना कई बार। बहरहाल सनम आजाद हमारे न्यूज एडिटर आउटपुट भी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर बैंक सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह 255.6 करोड़ रुपए का लोन अडानी ग्रुप को। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? बैंक के अंदर की गर्माहट क्या कुछ कह रही है? देखिए गौर भाई, जहां 255 करोड़ रुपए का जो बैंक का लोन है उसमें अगर सिचुएशन इस वक्त देखी जाए शेयर मार्केट में तो कल जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक से डिटेल्स मांगी कि किस बैंक ने क्या लोन दिया है, तो उसमें जब जम्मू कश्मीर बैंक का नाम आया तो जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर वैल्यूज जो हैं वो कल के दिन में ही 0.5% जो है वो शेयर मार्केट में गिरे हैं और इस 5 दिनों में कुल मिला के 5% जो शेयर मार्केट जो शेयर वैल्यू है वो जम्मू कश्मीर बैंक का जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पे गिरे हैं। और ये गिरावट जो है ये साफ बयान करती है कि जम्मू कश्मीर बैंक अब दूसरे बैंकों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है, जिसमें LIC के तो शेयर खुद अपने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इंडस बैंक है या स्टेट बैंक है जो कहीं न कहीं जो इस अडानी ग्रुप को जो लोन देने वाले हैं उनकी जो साख गिरी है उनमें भी शामिल हो चुका है। और ये JNK बैंक को इसलिए JNK बैंक के लोग से साथ वाबस्ता जो लोग वो इसलिए ज्यादा परेशान है क्योंकि JNK बैंक का जो शेयर है या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो उतना नहीं है, वो उतना सरकारी सपोर्ट उसको नहीं है जितना बाकी जो दूसरे बैंक हैं। अगर तो उनमें SBI पंजाब बैंक है या इंडस बैंक है या स्टेट बैंक है, उसके बरक्स में अगर जम्मू कश्मीर बैंक का जो बैक एंड वैल्यू है वो उतना नहीं है। और अगर और जोर का जो झटका लगता है कोई स्टॉक एक्सचेंज से लेके तो फिर बड़ी परेशानी आ सकती है JNK बैंक को। लेकिन JNK बैंक के लिए अच्छी खबर जो है जो अथॉरिटीज वहां पे वो बता रहे हैं कि चूंकि अभी ये शेयर मार्केट में ही है, अभी डिफॉल्ट नहीं हुआ है अडानी ग्रुप। अगर डिफॉल्ट हो जाता है, NPA हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। लेकिन उसमें अब कितना देर इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अडानी की जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टीज है वो डाउन हो रही है, वो अप नहीं हो रही है। तो साफ जाहिर है लगातार जब वो घाटे में आ रहा है तो उसको डिफॉल्ट होने में कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लग सकता। इसलिए ये जो सारी सिचुएशन है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए परेशान कौन है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर बैंक के शेयर मार्केट में हिस्सेदार हैं, उनने शेयर में उसके खरीद रखे हैं या जम्मू कश्मीर के जो बिजनेस है उसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा सिर्फ ये भी तो बैंक के जराया हमें बता रहे हैं कि जो लोन दिया गया जी ये सिक्योर है
और किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सिर्फ चंद माह पहले दिया गया और पूरी तरीके से बैंक ने जो जो निज़ाम है, जो ज़ाब्ता है, उसकी पासदारी की है और उसी के तहत ये दिया। और बैंक का पैसा और ये खातेदारों का जो पैसा है, ये जी किसी तरीके से हम डिफॉल्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में बड़ी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, ये बैंक जराया बता रहे हैं। लेकिन कुछ माहिरीन का यह भी मानना है कि अगर अभी नहीं, लेकिन आने वाले 2 सालों में अगर ये लोन इसी तरीके से चलता रहा और आने वाले 2 सालों में बैंक की परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। तो दोनों विजन्स और दोनों बातें सामने हैं। देखिए गौरव भाई, इसमें कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैं भी अभी जस्ट ना इस खबर से पहले मैं लगातार अथॉरिटीज से जो हुकाम है जम्मू कश्मीर बैंक के, उनसे बात कर रहा था। तो उनमें से अक्सर की यही राय है कि पिछले काफी वक्त से जम्मू कश्मीर बैंक की जो अथॉरिटीज हैं वो जम्मू कश्मीर की नहीं है, बल्कि पहली सारी आउट ऑफ स्टेट हैं। और वो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर बैंक में जो हायर अप्स हैं, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। तो जब भी जो बैंक वगैरह हुआ है उसमें कोई जो लोन वगैरह हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर के जो पुराने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, अथॉरिटीज जो लंबे टाइम से जम्मू कश्मीर के एसेट से लेकर दूसरे वैल्यूज पे पूरी नजर रखते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, बल्कि वन साइडेड डिसीजन हुआ है टॉप अथॉरिटी की तरफ से लोन देने का। तो फिर अब उसके बाद क्या सिचुएशन है, वो खबर भी बाहर वो कहते हैं कि आम जम्मू कश्मीर बैंक की जो अथॉरिटीज हैं जो बहुत पहले से हैं, चाहे उसमें वो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास ज्यादा उसके वैल्यूज नहीं और उसका ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस सिचुएशन में है। वो सिर्फ मार्केट को देखते हुए उनको पता चलता है। अथॉरिटीज की तरफ से अंदर के हवाले से कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दिन में और भी इस पर अपडेट करेंगे कि बैंक की सिचुएशन क्या है, क्योंकि हजारों और लाखों खातेदार जम्मू कश्मीर लद्दाख के जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उन तक सही खबर आए। हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि बैंक का व्यू पॉइंट भी दिन में सामने रखे कि बैंक इस पूरे मामले पर क्या कुछ करे। लेकिन जरा हमारे यही बता रहे हैं कि बैंक का मानना है कि जनाब पैसा सेफ सिक्योर है, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, आने वाले 2-3 सालों के अंदर सूरत हाल तब्दील होगी बैंक के अंदर। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया तक। क्या वो फैसले हैं, कितना उस पर अमल दरामद होगा और क्या वाकईतन उन फैसलों से माइशत मुस्तहकम होगी। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद।